हेलो एवरीवन, वेलकम टू कान साहब। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं बात करूंगा ट्रेडिंग जर्नी के बारे में और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कैसे मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नी मैंने स्टार्ट किया, मैंने क्या क्या मिस्टेक किया, मैंने कितना लॉस किया, फिर उसके बाद मैंने कैसे अपने मिस्टेक को सुधारा और किस तरीके से मैं सक्सेसफुल ट्रेडर बना। मैं उसके बारे में आपको जानूंगा, फिर बताऊँगा और फिर मैं एज ए ट्रेनर मैंने कैसे स्टार्ट किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं कि ट्रेडिंग जर्नी एक्चुअली स्टार्ट कैसे हुई। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो ट्रेडिंग जर्नी देखिए, पहले स्टॉक मार्केट के बारे में लाइक व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो इट्स लाइक आप देखोगे कि आई वाज स्टेइंग इन हॉस्टल। ठीक है, लाइक पेरेंट्स नेटिव प्लेस में थे और मैं हॉस्टल में यहाँ पर था। तो ये होता था कि आई वाज लुकिंग फॉर सम सम पार्ट टाइम जॉब्स, कि उसमें मुझे कुछ पार्ट टाइम जॉब मिल जाए, बिकॉज लाइक खुद अपने फैमिली आपको खर्चे तो देती है, बट कुछ खर्चे जो रहते हैं वो आपको अपने से उठाने पड़ते हैं। ठीक है, नॉट एवरीथिंग यू कैन आस्क फ्रॉम पेरेंट्स। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कुछ हमने सोचा कि कुछ पार्ट टाइम अर्निंग किया जाए। ठीक है, सो वन ऑफ माई प्रोफेसर, उन्होंने सजेस्ट किया कि तुम्हारा फाइनेंस बैकग्राउंड है, वाई डोंट यू स्टार्ट फ्रॉम हियर, डोंट लुक फॉर द जॉब। ठीक है, उन्होंने बोला कि जॉब के लिए मत जाइए, ऑलराइट, आपका फाइनेंस बैकग्राउंड है, आप इसी चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे हो, गो विद इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। सो वहाँ पे जब स्टार्टिंग में ट्रेडिंग स्टार्ट मैंने करने की कोशिश की। अभी ये होता है कि अभी मुझे सर से ही जानना चाहिए था उसी टाइम पे कि मैं कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उन्होंने बोला कि ठीक है, कुछ बुक्स पढ़ो एंड फिर आप उसके बाद बुक्स पढ़ने के बाद उन्होंने कुछ बुक रिकमेंडेशन भी की और बताया भी कि आप कौन से वेबसाइट से सीख सकते हो। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ बुक्स को थोड़ा रीड किया। ठीक है, अब बुक्स को कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, बुक को कंप्लीट नहीं किया और फिर मैंने देखा कि कुछ वीडियोस को भी मैंने देखे। ठीक है, अब ये होता है कि ये जो मेरा लर्निंग फेज मैंने यहां पर स्टार्ट किया था। ठीक है, लर्निंग फेज मैंने यहां पर स्टार्ट किया था, लेकिन फिर मैंने इसको ड्रॉप कर दिया, ड्रॉप किया। ठीक है, अभी जब मैंने इसको ड्रॉप किया तो आप यहां पर रीजन देख सकते हो, क्योंकि मुझे कहीं से कुछ लोगों ने बताया कि अरे टिप्स प्रोवाइड होती है। ठीक है, टिप्स प्रोवाइड होती है, बिकॉज इसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था इतना। मैंने कहा कि ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि सिर्फ इन्वेस्टिंग आप स्टार्टिंग में बाय करके होल्ड करते हो, कुछ दिनों तक कैरी फॉरवर्ड करते हो। तो आई वॉज लाइक, जैसे हम लोग यंग होते हैं और काफ़ी कुछ हमारी महत्वाकांक्षाएं होती है कि हमें ये अचीव करना है, तो हम एक जगह टिकते नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि नई नई चीज़ें देखते रहते हैं और प्लस बोलते हैं ना, कोई भी चीज़ें क्विक चाहिए तो वो हम उसके लिए खोज रहे थे। तो हुआ यूँ कि मैं गलत रास्ते पे चला गया। ठीक है, मैंने इस चीज़ को ड्रॉप किया और वहाँ पे जो टिप्स प्रोवाइड करते थे स्टॉक्स में, ठीक है, मैंने वहाँ पर स्टार्ट किया। ठीक है, तो टिप्स स्टार्टिंग के दिनों में मुझे कुछ प्रॉफिट तो जरूर हुआ। ठीक है, और बहुत ही अलग अलग स्टॉक थे, उनका मैं कभी नाम भी नहीं सुनता था। अभी निफ्टी 50 के जो स्टॉक आप देखोगे उनका नाम हर कोई जानता है जो भी स्टॉक मार्केट में है, बाकी लोग उतना कुछ जानते नहीं है। तो मैं उन स्टॉक का नाम भी नहीं जानता था और मुझे बोलते थे कि इसमें इन्वेस्ट करो, कुछ दिनों तक होल्ड करो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ दिनों तक मैंने स्टार्टिंग में हुआ, लेकिन आगे जाके लॉस होना शुरू हुआ। ठीक है, रीजन यह था कि वो जो स्टॉक थे सारे इलिक्विड स्टॉक थे। ठीक है, सॉरी, बोलेंगे जीरो, मतलब लेस लिक्विडिटी में कह सकता हूं। लिक्विडिटी बहुत कम थी। ठीक है, पहला रीजन ये था वो, और एफएनओ के भी स्टॉक्स नहीं थे, निफ्टी 50 के नहीं, बीएसई के कुछ स्टॉक थे ऐसे, उसमें हमें ट्रेड करना स्टार्ट किए थे। ठीक है, लेकिन मुझे बहुत देर में मालूम पड़ा कि ये एक बोलते हैं स्कैम के जैसा लोग चलाते हैं, पंप एंड डम किस्म का चीज होता है, तो कुछ आगे जाके वो नीचे गिरना शुरू होता है। ठीक है, तो मुझे कुछ खास इसमें फायदा नहीं हुआ, बिकॉज स्टार्टिंग में फायदा हुआ, आगे जाके मेरा लॉस होना शुरू हुआ। ठीक है, एंड उसके बाद फिर मेरा जो डेस्परेशन था वो बढ़ गया। ठीक है, कि डेस्परेशन बढ़ गया कि यहां पर क्या हुआ था कि जो मैंने लॉस किया है वो मुझे निकालना है। ठीक है, और ये मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। ठीक है, इस चीज को काफी आगे तक मैंने कैरी फॉरवर्ड किया, जिसके वजह से मुझे सक्सेस होने में काफी चांस लग गया, काफी टाइम लग गया। ठीक है, रीजन ये था यहाँ पे कि आप कभी भी कुछ पैसा गवाते हैं
तो हम आगे ना ये नहीं सोचते हैं कि जो मैंने सिस्टम बनाया, जो मैंने रूल्स बनाया, मैं उसको फॉलो करूं। हम लॉस रिकवरी का सोचते हैं, ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या कि आगे जाके मुझे किसी ने बोला कि आप डेरिवेटिव सेगमेंट में क्यों नहीं ट्रेड करते हो। डेरिवेटिव सेगमेंट के बारे में मैं उस समय पढ़ रहा था, ठीक है। डेरिवेटिव सेगमेंट मुझे अच्छे से याद है कि ये एक हेजिंग के लिए बनाया गया, ये इंस्ट्रूमेंट हेजिंग के लिए बनाया गया था, ठीक है। कि आप जो अपना पोर्टफोलियोज है उसको कैसे हेज कर सकते हो। मान लीजिए कि आपका पोर्टफोलियो की जितनी भी वैल्यू है, आप सोचते हो कि आने वाले टाइम पे हो सकता है कुछ अनसर्टेनिटी हो जाए, जैसे इलेक्शंस आ रहा है, कुछ इवेंट्स आ रहा है, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि कहीं पर वॉर एस्केलेट हो जाएगा, तो हम उसको हेज करते हैं, ठीक है। जब भी कहीं पर वॉर के आसार लगते हैं, हम हेज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हमें उस संदर्भ में पढ़ाया गया था कि अगर कुछ रिस्क होता है बाजार में तो उसको कैसे मैनेज किया जाए। बाद में मुझे ये भी मालूम पड़ा कि इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट होती है। अभी ये इतना लुक्रेटिव क्यों था, ये अपनी ओर क्यों खींच रहा था, इसका रीजन है। पहला रीजन ये है कि इसमें, ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी रब दिस, ठीक है। पहला रीजन ये है कि जो डेरिवेटिव सेगमेंट होता है इसके अंदर आप देखोगे कैपिटल जो होता है कम चाहिए होता है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी, तो मतलब यह है कि कोई भी ऑप्शन, और खास करके मुझे क्या बैंक निफ्टी में इंट्रोड्यूस किया गया है, स्टॉक में भी इंट्रोड्यूस नहीं किया कि स्टॉक के ऑप्शन में आप जाइए, बैंक निफ्टी में, क्योंकि उस समय आप देखोगे जो बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो लॉट साइज था, ठीक है, वो आप देखोगे 40 चल रहा था, फिर 40 से 25 हुआ, ठीक है। अच्छे से याद है कि आपको 40 का लॉट चल रहा था, ठीक है। अब ये था कि 40 का लॉट साइज है, ठीक है, और जो ऑप्शन का प्राइस है वो 300 200 आप कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप 40 से करते हो तो आपको 8000 का इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। 200-300 भी नहीं, वोलेटिलिटी थोड़ी कम होती, तो मतलब वही समझ लीजिए कि 200-300 आपका उसमें रहता ही था, ठीक है। तो अब हमने क्या सोचा कि ठीक है 8-10 हजार इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ये आप देखोगे कि एक ही बार में एक दिन में 50-50 पॉइंट जाता था। तो हमने कहा कि अगर मैं 40 लॉट के साथ एक लॉट के हिसाब से देखूं तो 10 पॉइंट मुझे 400 मिल रहे, 20 पॉइंट में 800 मिल रहे हैं। तो अगर 8000 लगा के मुझे 800 मिल रहे तो मतलब ये 10% रिटर्न है, ठीक है। और यही चीज लोग आपको बोलते हैं कि 10% रिटर्न मैं आपको दिन का निकाल के दूंगा, और यही चीज जो लोग अपना सबसे बड़ा स्कैम जो आपके मुंह पे फेंकते हैं कि आपको एक दिन में मैं 10% निकाल के दूंगा, और यही चीज में मैं फंस गया, ठीक है। हुआ यूं कि इसमें खूब यहां पर स्टार्ट किए, अभी यहां पे बगैर स्टडी किए टिप्स पे मैंने स्टार्ट किया, ज्यादा नहीं, और मूड पे भी स्टार्ट किया, मैं ये कह सकता हूं, इमोशंस, ठीक है। ऐसा लगता था जैसे कि मार्केट ऐसे से नीचे आ रहा, मैंने बोला बहुत नीचे आ गया, यहां पे कॉल ऑप्शन को बाय किया जाए, और वहां से वो और नीचे जाता था। फिर यहां ऐसा होता था कि और ऊपर जा रहा है, तो वहां पे पुट ऑप्शन को बाय किया जाए, वो और ब्रेक करके ऊपर जाता। कई बार ऐसा हुआ, क्योंकि यहां पे सिंपल सा बात है कि जो चीज मैंने सबसे बड़ी गलती की थी वो स्टार्टिंग में ही कर दी, कि जो मैंने लर्निंग कर रहा था, जो यहां पर मैंने लिखा था, कुछ बुक्स को रीड कर रहा था, कुछ सेटअप्स को मैं उसमें रीड कर रहा था, मतलब कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें, क्या डायनामिक इनका नेचर होता है, वॉल्यूम्स क्या होते हैं, ठीक है, प्राइसिंग क्या होता है, सब चीज मैं उसमें चेक कर रहा था। वो मैंने बीच में ही ड्रॉप कर दिया, ठीक है, और मैं आ गया वही टिप्स के भरोसे। पहले तो मैंने जो आप देखोगे कि सारे जो इलिक्विड स्टॉक होते हैं उसके अंदर मुझे काफी मतलब आप ये कहोगे कि काफी अपनी ओर खींच रहा था, तो मैं उसमें चला गया, ठीक है, कि ज्यादा नहीं, 10-20 रुपए वाला स्टॉक है, ओके, 10-20 रुपए वाला है, आप उसमें 100 क्वांटिटी लगाओगे तो मतलब 2000, और बोल रहे थे ये 100 रुपया जाएगा, उससे मुझे अच्छा खासा मिल जाएगा। तो मैंने ये सोच के उसमें स्टार्ट किया था, जहां पे जो भी स्कैमस्टर्स रहते हैं ऐसे स्कैम करते हैं, ठीक है। तो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही थी, ठीक है। दूसरा, जब डेरिवेटिव में भी आया, और डेरिवेटिव में पहला तो मैंने ये देखा, सब लोग ये देखते हैं, ये सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं था,
ये सबका प्रॉब्लम था कि कैपिटल लेस है, वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, 10 पॉइंट भी मूव किया, 20 पॉइंट भी मूव किया तो मुझे बहुत अच्छा इसमें पैसा मिलता है। लेकिन आपने ये जो वोलेटिलिटी है इसको डीपली बिल्कुल नहीं समझे हो, इसको डीपली बिल्कुल नहीं समझे हो। बैंक निफ्टी मान लीजिए 51,000 पे चल रहा है, आपने 51,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया, 51,000 मान लीजिए यहां पे 20 गया, फिर यहां पर 50,980 गया, ऐसे बीच में थोड़ा घूमना शुरू किया। तो अगर यहां पे ऑप्शन आपने 300 रुपए में बाय किया है, आप उसमें देख लीजिए, पूरा टेस्ट करके लाइव देख लीजिए, वो वापस इस पे आता तो 300 रुपए पे नहीं रहता है, वो 20 रुपए नीचे चला जाता है। और कई बार आप देखोगे इसी पे रहता है, वो 20 फिर ऊपर से 20 रुपए भाग जाता है। इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी होती है ऑप्शन में, इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी होती है। कई बार बारीकी से देखिए, 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के देखिए, उसमें ऑप्शन का इतना बारीकी रहता है कि इतना ज्यादा, खास करके बैंक निफ्टी निफ्टी में। ठीक है, आपको स्टॉक में थोड़ा कम मिलेगा, हालांकि स्टॉक में भी जब एक्सपायरी नजदीक होती है तो वहां पे आपको इस तरह की वोलेटिलिटी मिलेगी, बट आपको निफ्टी बैंक निफ्टी में इस तरीके का खासा आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो यहां पे 51,000 पे अगर मैंने बाय किया तो इस तरीके से मुझे देखने को मिलता है। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि जो डेरिवेटिव्स मार्केट है इसको मैंने नहीं समझा। ठीक है, अभी इसके बाद आगे और क्या गलती की वो भी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, मैं इस पे कूद तो गया कि मैं बोला ठीक है हम 50,000 का कैपिटल लेकर आते हैं, स्टार्ट करते हैं और इसमें ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी ये हुआ कि 50,000 को जब मैंने लिया, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ओके, 50,000 के कैपिटल से ट्रेड किए 1 लॉट। ठीक है, और एवरी डे ट्रेड होता था, रिस्क मैनेजमेंट 0 था। ठीक है, स्टॉप लॉस कभी लगाया ही नहीं है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट 0 था। तो इस तरीके से यहां पर ट्रेड बनना शुरू हुआ था, 1 लॉट एवरी डे। फिर बाद में क्या हुआ, जो टिप्स प्रोवाइडर थे, जो सर्विस प्रोवाइडर है, वो बोलते हैं आप 1 लॉट में क्या ट्रेड करते हैं, 50,000 है ना, फुल कैपिटल लगाइए। आप सोचिए कि आपके कैपिटल का 10% रिटर्न आएगा तो 5,000 आपको एक दिन में आ जाएगा। फिर हम वहां पे फोरकास्टिंग करना शुरू करते हैं, एक दिन में 5,000, मतलब 20 दिन में आप 1 लाख रुपए बना रहे हो। वाह, इससे अच्छा क्या चाहिए। 50,000 लगा के आप 1 लाख बना रहे हो। सबसे बड़ा स्कैम है, सबसे बड़ा स्कैम है। इन्वेस्ट 50K एंड प्रॉफिट 1 लाख। आपने तो मार्केट के आपने हर किसी इंस्ट्रूमेंट को आउट परफॉर्म कर दिए। ठीक है, लेकिन मुझे इसमें ये चीज मेरे ध्यान में बिल्कुल नहीं आई कि 50,000 का मैं कैपिटल लगा रहा हूं। इन्होंने बोला कि इसमें आपको 10% रिटर्न आ सकता है, लेकिन 10% लॉस भी जाएगा। तो होता क्या था कि यहां पे 50,000 का कैपिटल है। ठीक है, तो 40 के हिसाब से, ठीक है, 40,000 के हिसाब, 40 क्वांटिटी के हिसाब से यहां पर मुझे फुल क्वांटिटी बाय करने बोलते थे। ठीक है, तो अगर मैं इसको, आप देखोगे कि 10 लॉट बोले कि 10 लॉट आप बाय कर लीजिए, आई एम सॉरी 10 नहीं, 6-7 लॉट के आसपास उसमें होता था। बोलते कि 6-7 लॉट बाय कीजिए, 5 लॉट बाय कीजिए। तो आप ये देखिए 5 यानी यहां पे 40 × 5 कीजिए 200, और यही क्या बोलते हैं आपको 300, फिर वो कभी कभी 250 का भी होता था। तो मतलब आपका 50,000 पूरा इसमें इन्वॉल्व होता था पूरा। ठीक है, और 5 लॉट मुझे बोलते थे उसमें। कभी कभी ये होता था कि 3 लॉट भी आपका, ठीक 3, कभी कभी 4 लॉट, 4-5 लॉट उसमें बोलते थे। ठीक है, 50-60 हजार का कैपिटल जो था उसमें मेरा इन्वॉल्व था। तो यहां पे देखिए ये था कि आपका 200 क्वांटिटी है। ठीक है, कभी वो 160 होता था, कभी 200 होता था। ये अगर 20 पॉइंट नीचे आया तो आप सोचिए कितना हो रहा है, 3,200 का मेरा नुकसान हो जाता था। 20 पॉइंट नीचे आया तो मैं, वो बोलते थे वेट करो वेट करो जाएगा,
वेट करिए, हमारा स्ट्रैटेजी पक्का है। वो और नीचे आता था, यहाँ पर 6,000 का नुकसान दिख गया। आखिर में बुक करना पड़ता था, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में आपको 5,000 6,000 ऐसा प्रॉफिट दिखाया मुझे, ठीक है। एक बार तो मुझे 8-10 हज़ार भी दिखाया, मैं बहुत खुश, ले लिया जाए। अगली बार मैं बिना सोचे समझे मैंने ये कैपिटल के साथ स्टार्ट किया, ठीक है, कि मैं यहां पर फुल खरीदता हूं, ठीक है, फुल खरीदता हूं। तो कुछ दिनों तक मेरा वहां पर हुआ प्रॉफिट, ऐसी बात नहीं है। फिर एक बार ऐसा हुआ कि इन्होंने एक्सपायरी के दिन बोला, ठीक है, एक्सपायरी के एक दिन पहले कि ट्रेड ली जाए। तो ट्रेड मैंने लिया और हुआ क्या कि मेरा जो कैपिटल है अच्छा खासा बन गया था। कैपिटल है जो वापस से गिर के, मतलब उस दिन लॉस मेरा लगभग, आप देखोगे, मतलब मैंने कैपिटल बढ़ा के 80,000 तक मैं गया था। आई वॉज वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। और बोलते हैं ना, जोश में होश नहीं खोना चाहिए, यहां मैं होश खो चुका था। तो 80,000 का जो था यहां पे हुआ यूं कि मैंने वापस से फुल कैपिटल लगाया और उस दिन मुझे 20,000 का नुकसान हुआ एक ही दिन में। 60,000 पे दोबारा आ गया। अब मैंने बोला कि 60,000 पे वापस आ गया है, ठीक है। तो मैंने बोला जितना कमाया था सब गया। अभी ये हुआ कि जो टिप्स प्रोवाइडर था उसने बोला टेंशन मत लो, कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन बड़ा ट्रेड होता है, प्रीमियम कम होते हैं, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, पैसा फुल रिकवरी का डबल ट्रिपल होने का चांसेस रहता है। और जहाँ पे मुझे जीरो हीरो की बात की गई थी, वहाँ पे 60,000 इन्वॉल्व हुआ और उसमें से मेरा लगभग 40-45,000 कैपिटल वाइप आउट हो गया। बचा मेरे पास 15,000 रुपये। बिगेस्ट मिस्टेक, ठीक है। मैंने आपसे इसलिए शेयर किया क्योंकि आप कई बार आपको ये फेस करना पड़ता है, जो नए ट्रेडर हैं उनको भी ये चीज यहां पर फेस करनी पड़ती है। मैं चाहता हूं कि आप ये चीज फेस ना करो, ठीक है। दूसरों की गलती से सीखना चाहिए, तो यहां पर मेरी बात हो रही है। तो ये चीज ऐसा स्टार्ट हुआ, ठीक है। एंड आई वॉज डिप्रेस कि अभी क्या करूं मैं, कैपिटल पर वाइप आउट हो गया, पेरेंट्स को भी नहीं बोल सकते, लाइक आई वॉज इन कॉलेज, ठीक है। अभी इसके बाद ये हुआ, वापस से एक दिन हमारे प्रोफेसर मैंने बात किया, ठीक है, उनके पास मैंने अपनी प्रॉब्लम शेयर की। एंड ही सेड धर्मेंद्र यू जस्ट तुमने गलत रास्ते मेरे पास चले गए, बट डोंट वरी, वापस से स्टार्ट कर सकते हो। एंड उन्होंने मुझे बोला कि फर्स्ट स्टडी व्हाट इट इज राइट नाउ, जीरो से वापस से स्टार्ट करना पड़ा मुझे। फिर से मैंने क्या किया, बुक्स को रीड करना शुरू किया, ठीक है, वीडियोस देखना शुरू किए, बुक्स को रीड करना शुरू किया। मैंने बुक्स में क्या क्या रीड किया, पैटर्न्स, डेटा, कैंडलस्टिक्स, प्राइस एक्शन, सब रीड किया, ठीक है, सब रीड किया। वीडियोस देखे मैंने, वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस देखिए, ठीक है, इनके बारे में थॉरोली पढ़ना शुरू किया। अब यह है कि इन्होंने बोला कि आप इसको स्टडी तो कर लिए, अभी इसके ऊपर स्ट्रैटेजी बनाना स्टार्ट करिए। तो जब मैंने ये सब चीज पढ़ लिया, इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रैटेजी बिल्टअप करना शुरू किया। जब स्ट्रैटेजी मैंने बिल्टअप किया, ठीक है, अभी इसको टाइम लगा, ऐसा नहीं कि 2-3 महीने का काम था, ठीक है। स्ट्रैटेजी बिल्टअप किया, इसके बाद इसको मैंने बैक टेस्टिंग करना शुरू किया। फिर इसके बाद मैंने इसको लाइव टेस्ट किया। इट वेंट टू होल ईयर, ठीक है, लाइव टेस्ट किया और तब जाके देखा कि रेशियो मेरा कैसे आ रहा है। स्टार्टिंग में रेशियो बहुत गंदा आ रहा था, तो मैंने स्ट्रैटेजी में मैंने स्ट्रैटेजी को रेक्टिफाई करना शुरू किया, उसमें जो गलतियां थी उसको सुधारना शुरू किया, ठीक है। क्योंकि स्ट्रैटेजी आप बना लेते हो, आपकी गलती कहां पर है वो आपको क्या बोलते हैं, बैक टेस्टिंग और लाइव टेस्टिंग में ही मालूम पड़ती है। लाइव टेस्टिंग तो आपका माइंडसेट क्लियर करता है, बैक टेस्टिंग आपको स्ट्रैटेजी में भरोसा देती है, लाइव टेस्टिंग आपको माइंडसेट क्लियर करता है। तो ये आपने देख लिया, ठीक है। इसके बाद ये हुआ कि स्ट्रैटेजी, फिर मैंने देखा कि जो मेरा स्ट्राइक रेशियो है, ठीक है, सॉरी, स्ट्राइक रेशियो स्टार्टिंग में 40 आ रही थी,
फिर 50, फिर 60, फिर 70 पहुंच गई। राइट नाउ 70 to 75 के बीच में घूमती है। ठीक है, फेयर इनफ। रेशो स्टार्टिंग में 1:1 भी नहीं मिल रहा था, फिर वो 1:1 आया, 1:1.5 आया, फिर 1:2 आया। ठीक है, यहां से यहां तक 1:1 से लेके 1:2 या 3 तक जाने की जो जर्नी बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि बहुत सारा संयम रखना पड़ता है, बहुत सारा पेशेंस रखना पड़ता है। हर किसी के बस की बात नहीं है। इसके ऊपर अगर आप कैप्चर कर लोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, जर्नी आपकी आसान हो सकती है। ठीक है, तो ये चीजें मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने डायरेक्टली डेरिवेटिव में ट्रेड नहीं किया, पहले मैंने स्टॉक्स में ट्रेड किया। स्टॉक्स के बाद स्टॉक्स के ही डेरिवेटिव्स में मैंने ट्रेड किया, और आज भी स्टॉक्स के डेरिवेटिव्स में ट्रेड करता हूं मैं। निफ्टी बैंक निफ्टी कम होता है। अगर मैंने 100 ट्रेड्स लिए हैं तो उसमें से निफ्टी बैंक निफ्टी सिर्फ 20 ट्रेड्स ही है। 80 ट्रेड्स जो मेरे स्टॉक्स में ही जाते हैं एंड फ्यूचर्स में जाते हैं। ठीक है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन दोनों में जाते हैं। ज्यादातर मैं ऑप्शन हेजिंग के लिए यूज करता हूं, एंड ज्यादातर मैं ऑप्शन देखोगे कि अगर मुझे इन्वेस्टिंग के हिसाब से, मतलब पोजीशन के हिसाब से जाना है, तो मैं स्प्रेड बनाकर ही जाता हूं। इंट्राडे में कभी आपने नेकेड ऑप्शन ले लिया, बट उसमें मैं रिस्क ज्यादा बिल्कुल नहीं लेता हूं। ठीक है, वो मेरी सोच है। आपको अगर रिस्क लेना है तो आप ले सकते हो, बट आपका रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड होना चाहिए। कैलकुलेटेड इसलिए बिकॉज उतना ही रिस्क आपको बेयर करना चाहिए। आप सोचिए कि मैं इतना ही बेयर कर सकता हूं, 1 लाख रुपीज है, मैं 1000 का लॉस ही बेयर कर सकता हूं, तो उतना ही रिस्क रखिए, उससे ज्यादा बिल्कुल मत रखिए। ओके, तो ये था एक ट्रेडिंग जर्नी, जो मेरी ट्रेडिंग जर्नी है। इन 20 मिनट्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आई होप आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, और कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन को आप यूज करके और भी अपना ट्रेडिंग जर्नी आसान कर सकते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन पे बहुत सारे एनालिटिकल टूल हैं जो आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी में इंप्लीमेंट करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी अच्छे से आसान कर सकते हो। बिकॉज जो चीज मैंने बहुत सारी किताबों से सीखी, आप टूल से सामने देख सकते हो, पूरा विजुअलाइजेशन है। ठीक है, अगर मैं कॉन्सेप्ट टूल को मैं ओपन करता हूं, ठीक है, सारी चीजें आपके सामने होती है, क्योंकि जो डेटा रीडिंग मैंने किया, आपको डेटा रीडिंग यहाँ पर फ्यूचर ऑप्शन सबसे मिल जाता है। प्लस आपको जो एक ट्रेड सेटअप है, आप खुद से इसमें बना सकते हो। आपको किसी दूसरे का सेटअप कॉपी करने का जरूरत नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि डेटा को अपने मन से रीड कीजिए कि डेटा किस तरीके से काम कर रहा है। आपको मैंने थॉरली बताया है। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं कि डेटा कैसे काम कर रहा है, ये टूल किस तरीके से काम करता है। आप उसको अपने हिसाब से भी एनालाइज करके अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। ठीक है, और उस पर इंप्लीमेंट करके देखिए, उसकी बैक टेस्टिंग करके देखिए, लाइव टेस्टिंग करके देखिए कि रेशो कैसा बनता है, और उसके मुताबिक ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो ये था हमारा ट्रेडिंग जर्नी के ऊपर सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।